अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 28। पर टेस्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, Cuando termine el adelantamiento, el vehículo adelantado deberá, जब जो है वो टेक ओवर ख़त्म कर ले एक गाड़ी जो कि टेक ओवर करने जा रही है, तो उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे। तस्वीर पहले आपको दिखाती हूँ फ़ोटो कि फ़ोटो में देखें कि यहाँ पे दो गाड़ियाँ हैं। जो लेफ़्ट साइड वाली है उसका आप इशारे से देख सकते हैं कि इशारा उसने लगाया हुआ था और वो टेक ओवर करने जा रही है। तो अब चूँकि उसने जो है वो ऑन की हुई है लार्गो अल्कान से, तो अब क्या करना चाहिए देखते हैं हम ऑप्शंस में। इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, cambiar la luz de largo alcance por la luz de cruce, कि उसको अपनी लार्गो अल्कांसे वाली जो है चेंज किस में कर देनी चाहिए, क्रूसे में, यानी कोर्तो अल्कांसे में। जब वो क्या कर रही है कि जब वो अपनी अदलंतामेंतो यानी टेक ओवर अपना ख़त्म कर लेती है तो उसको जो है वो कोर्तो अल्कांसे ऑन कर लेनी चाहिए, लाइट जो है, लूज जो है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल अप्रोक्सीमार्से a un puente बिल, एक आप जो है वो पुल के पास अगर पहुंचते हैं, करीब पहुंचकर, पुल जो है जो ऊपर नीचे होता है, खुलता और बंद होता है पुल, उसको पुente मोबिल बोलते हैं। कि देबेन hacer los conductores, ड्राइवरों को क्या करना चाहिए। तस्वीर दिखा देती हूँ पुente मोबिल की ताकि आपको पता चल जाए, एक दफ़ा तस्वीर से ज़्यादा सही तरह से पता चल जाएगा। ये देखें, ये पुल है तो ये खुलता और बंद होता है, तो इसको हम जो है वो पुente मोबिल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, एक्सट्रेमार la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए और अपनी वेलोसिटी को कम कर देना चाहिए। जितनी मैक्सिमम अलाउ है ना, उससे जो है वो नीचे रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए उससे। Question number 3 है, un agente con el brazo levantado verticalmente obliga a los vehículos que se aproximan de frente a, एक अखंते कहते हैं जो ट्रैफिक पुलिस का बंदा है, वो जो है अगर अपना बाजू सीधा वर्टिकल होता है, सीधा ऊपर को उसने खड़ा किया हुआ है, जो उसके सामने आने वाली गाड़ियां हैं उनका क्या फ़र्ज़ बनता है। जब वो यानी उनके आगे, गाड़ियों के आगे एक बंदा ट्रैफिक पुलिस का ऐसे खड़ा हो, ये देख रहे हैं आप, जैसे हाथ ऊपर बिल्कुल वर्टिकल खड़ा करके, तो क्या करना चाहिए उन सारियों को। ए ऑप्शन राइट आंसर है, detener से, यानी उन्हें अपनी गाड़ियाँ रोक देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, está permitido utilizar el carril sobre el que está la señal de velocidad mínima, अब उन्होंने कहा है क्या जो है वो इजाज़त है ये कारिल यानी इस लेन में जाने की जहाँ पे ये मिनिमम वेलोसिटी का साइन लगा हुआ है। ये मिनिमम वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी का साइन लगा हुआ है कि इस जो मिडल वाली ये जो रोड है इसमें 70 लिखा हुआ है, कम से कम आपकी स्पीड यहाँ पे 70 की होनी चाहिए। तो क्या आपको इजाज़त है यहाँ पे ट्रेवल करने की। तो इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, सी, cuando la velocidad sea igual और superior a la indicada, कि या तो वो 70 की स्पीड से जा रहा है तब वो इस लेन में ट्रैवल कर सकता है, या फिर इससे ज़्यादा हो तो फिर ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि ये मिनिमम वेलोसिटी है, उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि मिनिमम 70 तक होनी चाहिए। इससे जो कम अगर वेलोसिटी की है वो इस कारिल में जो है वो ट्रैवल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, quiere adelantar a un ciclista que circula por el arcén, उन्होंने कहा है कि एक साइकिल सवार है जो कि उसमें आर्सेन में चल रहा है, अदलंतार करना चाह रहे हैं कि अदलंतारा उन सिकलिस्ता के सिरकुला पुर आर्सेन, कि आप जो हैं वो टेक ओवर करना चाह रहे हैं एक साइकिलिस्ट को जो कि आर्सेन में चल रहा है। कि डिस्टेंसिया लातेराल देवे देहार, जो लेटरली है, लेटरली इन साइड वाला जो है वो आप साइड पे अपने और उसके दरमियान कितना जो है फासला आप छोड़ेंगे। जैसे ये देखिए साइकिलिस्ट जा रहा है, आर्सेन में चल रहा है साइकिलिस्ट, ठीक है, तो आप रोड पे हैं, तो आपके और उसके दरमियान कितना होना चाहिए कि आप इसको टेक ओवर कर सको। राइट आंसर है अल्बिनोस मीत्रो ई मीडियो, 1.5 मीटर का कम से कम जो है वो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एल अल्कोहल से एब्जॉर्बे मास रापिदामेंटे सी, अल्कोहल जो है वो ज़्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है, कब। सी, अगर, बी ऑप्शन राइट आंसर, TNL एस्टोमागो बासियो, कि अगर आपका स्टमक जो है, एस्टोमागो स्टमक को कहते हैं मैदे को, बासियो हो, खाली हो, आपका मैदा अगर खाली है तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 7 है, cuando no exista vía pecuaria, अगर नहीं हो, नो एग्जिस्ट, नो आई,
अगर यहाँ पे नहीं है बिया पेक्वारिया, पेक्वारिया मैं आपको बता चुकी हूँ कि जानवरों के लिए यूज लफ्स होता है ये टर्म, तो जानवरों के लिए कोई रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। लॉस एनिमल्स पुeden सर्कुलर, एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं वो कहाँ पे चल सकते हैं? बी ऑप्शन राइट आंसर पुर टोdas las vías, सारे रास्तों पे एक्सेप्ट पुर autopistas y autovías, सिवाय अतोपिस्ता पे नहीं चल सकते वो और अतोबियास पे, इन दोनों रोड्स पे नहीं चल सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है si la anchura de la calzada no permite ser adelantado con facilidad y sin peligro। अब उन्होंने कहा है अगर सड़क की चौड़ाई, अंचूरा चौड़ाई को बोलते हैं, नो परमिटे नहीं इजाज़त दे रही कि अदलंतादो करें, आप टेक ओवर करें फैसिलिटी के साथ और सिन पेलिग्रो बगैर ख़तरे के साथ और फैसिलिटी के साथ आराम से, यानी आप टेक ओवर कर सकें, ये रोड की जो है चौड़ाई जो है वो आपको इजाज़त नहीं दे रही, यानी रोड इतनी चौड़ी नहीं है कि आप ठीक तरीके से अदलंतामिento कर सको, टेक ओवर कर सको। Que debe hacer el conductor de un vehículo de grandes dimensiones para dejar paso a los que le siguen? क्या करना चाहिए ड्राइवर को, कौन सी ड्राइवर को, एक गाड़ी के जो कि ग्रांडेस डिमेंशन, बहुत बड़ी डायमेंशन वाली यानी बहुत बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर को, यानी जैसे ट्रक हो गया, काम्यून वगैरह, उनके ड्राइवर वगैरह को क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, जो कि पीछे उसके आ रहे हैं लोग, ड्राइवर दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए जो है वो क्या करना चाहिए, उनको रास्ता देने के लिए उसे। सी ऑप्शन है राइट आंसर डिस्मिन्यूर्स वेलोसिटी, उसको अपनी वेलोसिटी कम करनी चाहिए, ओ अपार्टार से एल आर्सेन, या फिर अपने आप को आर्सेन में ले जाना चाहिए, वो काम्यून आर्सेन में चला जाए। सी इस प्रैक्टिकाबले, अगर वो कर सके, मुमकिन हो, यानी वो सही बना भी हुआ है आर्सेन वगैरह प्रॉपर, तो वहाँ पे साइड पे हो जाए उस दूसरी पीछे वाली गाड़ियों को रास्ता देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कमो पुede ahorrar combustible, कंबुस्टिबले कैसे बचाया जा सकता है, ये गैसोलीन वगैरह पेट्रोल वगैरह जो है वो इसकी बचत कैसे की जा सकती है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है circulando con la marcha más alta posible y a bajas revoluciones, कि अगर आप मार्चा अल्ताज के साथ जो है वो करेंगे ड्राइव, यानी तिरसेरा क्वार्टा मार्चास लगा रहे हैं आप, और इसके अलावा रेवोल्यूशन जो है वो कम हो, तो आपका जो है वो पेट्रोल वगैरह की बचत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है que vehículos ocupados con solo el conductor pueden circular por el carril de alta ocupación bus bao। अब कारिल बाउ तो आपने पढ़ा ही हुआ पहले। अब उन्होंने कहा कौन से गाड़ियों के जो हैं वो के vehículos ocupados con solo el conductor, अब वो गाड़ियाँ बतानी हैं कि जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर हो सकता है, तो ये जो होता है इसका राइट आंसर है ए वाला ऑप्शन। यानी ये जो कारिल बाउ होती है, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इसमें लिमिटेड होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स लिमिटेड, ये नहीं कि हम 4 बंदे गाड़ी में बैठे हुए हैं तो हम ये वाली कारिल बाउ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेशल उन्होंने लिखी होती है कि इतने पर्सन्स हों। तो अब ये जो उन्होंने पूछी हुई है कि वो कौन सी गाड़ियाँ हैं जिसमें सोलो कंडक्टर ड्राइवर जो है वो ही बैठा हो, तो वो जो है उसको बुस बाओ भी बोलते हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो अपाहज जो है ना डिसेबल पर्सनस की होती हैं, और जिन्होंने अपनी गाड़ी पे जो साइन है ना उनका होता है सेनियाल ऊबे किन से होता है, ऊबे किन से जो है वो जाहिर करता है जो डिसेबल पर्सनस के लिए जो है वो उनकी गाड़ियाँ होती हैं। लॉस व्हीकल्स केस उस्तेंटेन ला सेनियाल ऊबे किन से, उस्तेंटेन जो है इसका मतलब है कि तियने के मीनिंग में आ जाएगा आपके, उनके पास वो गाड़ियाँ जिनके पास ये वाला सेनियाल हो। क्वेश्चन नंबर 11 है केले इंडिका ला सेनियाल, ये सेनियाल है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये सेनियाल जो है ये क्या जाहिर कर रहा है, इसका मतलब होता है कि रास्ता आगे से बिल्कुल बंद है, कम्प्लीटली सिरादो कालसादा जो है सड़क बंद है। बी ऑप्शन राइट आंसर केला कालसादा está totalmente cerrada al tráfico। क्वेश्चन नंबर 12 है para inspeccionar el न्यूमेटिको debe fijarse en, अब उन्होंने कहा है न्यूमेटिको यानी टायर वगैरह की इंस्पेक्शन के लिए क्या देखना ज़रूरी है। ए ऑप्शन राइट आंसर el dibujo si existen grietas o desgaste irregular, कि जो dibujo उसके ऊपर बने होते हैं ना, जो उसकी गहराई टायर के ऊपर जो डिज़ाइन टाइप बने होते हैं, तो उनकी देखनी होती है कि उसमें कोई क्रैक्स वगैरह तो नहीं आए, ग्रिएटास बोलते हैं क्रैक्स को, तो क्रैक्स तो नहीं आए या ज़्यादा वो रगड़ तो नहीं खा के बिल्कुल घिस तो नहीं गए टायर्स वगैरह, ये चीज़ें देखनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है que sanción podrá imponerse al propietario de un vehículo que circula sin seguro, और कह रहे हैं कि अगर कोई सेगुरो के बगैर यानी इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी के मालिक को क्या संक्शन यानी क्या सज़ा हो सकती है उसको। ए ऑप्शन राइट आंसर una multa y la inmovilización del vehículo, के मुल्ता हो सकता है, उसे जुर्माना वगैरह हो सकता है, या फिर उसकी गाड़ी का चलाना
बंद किया जा सकता है उस पर कि वो नहीं गाड़ी चला सकता। क्वेश्चन नंबर 14 है उना बोइना तकनीका पारा तोमार उना कोरबा इस कि एक अच्छी टेक्निक होती है कर्व में से मोड़ पे से गाड़ी को कैसे लेकर जाया जाए, उसकी अच्छी टेक्निक क्या होती है। बी ऑप्शन है राइट आंसर, फ्रेनार antes de entrar en la curva, कि कर्व में एंटर होने से पहले, मोड़ में एंटर होने से पहले आप आहिस्ता से ब्रेक लगा दें। ये acelerar suavemente a la salida de la misma, कि यानी आप फिर एग्जिट की तरफ यानी मोड़ अपना ले लें, क्या करते हुए suavemente आहिस्ता सॉफ्टली जो है आपने रेस देनी है, acelerar करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है los conductores, ड्राइवर जो हैं están obligados a colaborar en las pruebas de detección de emisión de ruidos de sus vehículos, कि ड्राइवर जो हैं वो क्या गाड़ियों में से जो शोर आता है उसकी डिटेक्शन के लिए जो प्रोबाज होते हैं वो उनको करवाना क्या उनके लिए ऑब्लिगाडोज है, कंपलसरी होता है ड्राइवरों के लिए। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 16 है पुede estacionar el vehículo en esta zona, क्या इस जोने में जो है वो पार्किंग की जा सकती है, गाड़ी पार्क की जा सकती है। तो आप देखें ये नहीं की जा सकती क्योंकि येलो लाइन है डॉटेड में, तो येलो जो है यहाँ पे हम पारार ज़रूर कर सकते हैं थोड़ी देर की गाड़ी, लेकिन पार्किंग नहीं कर सकते यहाँ पे। ये ऑप्शन राइट आंसर नो या के एल estacionamiento está prohibido, कि प्रोविडो है यहाँ पे जो है ना वो हम नहीं कर सकते, पार्किंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है la celebración de pruebas y marchas ciclistas requieren autorización previa। अब उन्होंने कहा जो सेलिब्रेशन होती है ये सिक्लिस्तास की साइकिल सवार जो है, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो मार्च कर रहे होते हैं साइकिल सवार, तो क्या ऐसा करने के लिए जो है कोई प्राइवेट अथॉरिटी की यानी प्राइवेटली कोई इजाज़त लेनी पड़ती है। राइट आंसर ये ऑप्शन सी, यानी आप उठ के खुद नहीं कि साइकिल सवार अपने दोस्तों से बनाया तो सड़क पे आप चलना शुरू हो गए, आपको ऐसे परमिशन नहीं होती, आपको प्राइवेटली जो है वो लेनी पड़ती है इजाज़त इसकी। क्वेश्चन नंबर 18 है उन मिनोर द इदाद, यानी उम्र में कम जो है पुede viajar de pasajero en una motocicleta, कि क्या मोटरसाइकिल पर पैसेंजर के लिहाज से जो है वो सफ़र कर सकता है जो उम्र का छोटा हो। सी ऑप्शन है सोलो सी एस मायोर de 12 años, कि जो 12 साल से बड़ा हो सिर्फ वही ट्रैवल कर सकता है यानी ड्राइवर के पीछे मोटरसाइकिल पे। या फिर क्या है excepcionalmente de 7 años, या फिर एक्सेप्शनल केस होता है, रेयर केस। 19 el último día de mes, महीने के आखिरी दिन, está permitido estacionar en el lado de la calzada en que está situada esta señal। अब उन्होंने कहा है कि रोड के इस साइड पे जहाँ पे ये वाला सिग्नल लगा हुआ है क्या आप महीने के आखिर में यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। ये देखें 16 से 31 लिखा हुआ है, तो इट मीन 16 से 31 यहाँ पे हम पार्किंग नहीं कर सकते, पार्किंग यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो क्या है राइट आंसर, बी वाली ऑप्शन नो से puede estacionar pero sí parar, कि यहाँ पे पार्किंग तो जो है वो नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं हम पारार ज़रूर कर सकते हैं, गाड़ी को थोड़ी देर के लिए ज़रूर खड़ी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 el vehículo rojo, जो रेड कलर की गाड़ी है वो क्या है। अब पहले आपको एक दफ़ा तस्वीर दिखा दूँ कि रेड कलर की है और ग्रीन कलर की दो गाड़ियाँ जा रही है। रेड कलर की जो गाड़ी है उसने लाइट ऑन की हुई है लार्गो अल्कान से, और अब ये एक मोड़ में से जा रहे हैं जहाँ पे दिखाई भी सही नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगी ऑफ कोर्स कि वो जो है जब आगे आने लगेगी मज़ीद तो वो जो है वो चेंज कर देगी अपनी लार्गो अल्कांसो को, लाइट को कोर्तो अल्कांसे में चेंज कर देगी। सी ऑप्शन राइट आंसर, debe cambiar la luz larga por la corta al cruzar con el vehículo verde, देखिए जब वो गाड़ी ग्रीन के पास आने लगेगी तो वो अपनी लाइट्स चेंज कर देगी, यही लार्गो अल्कान से ख़त्म करके कोर्तो अल्कान से कर देगी। क्वेश्चन नंबर 21 है से acerca una glorieta, अगर आप एक ग्लोरिएटा के करीब आ जाते हैं रिदोंडे के, नो आई सेनियाल दे प्रेफरेंसिया, और वहाँ पे कोई प्रेफरेंसिया का साइन नहीं है कि यानी आपको कौन पहले जाए, किसको रास्ता किसने देना है, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अके vehículos debe ceder el paso। अब उन्होंने पूछा हुआ है, अगर अब यहाँ पे याद रखिएगा लिखा हुआ है आ के, अगर लिखा होता ना के vehículos debe ceder el paso तो इसका मतलब था किन गाड़ियों ने रास्ता देना है दूसरों को। अब लिख दिया हुआ है उन्होंने ए लिख दिया, अगर ए लफ्ज़ बढ़ जाए एक छोटे से टर्म से इसका पूरे का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। देखिए आ के vehículos, कौन सी गाड़ियों को, अब क्या है जी कौन सी गाड़ियों को रास्ता दिया जाना चाहिए, जब ए लफ्ज़ आ जाएगा तो कौन सी गाड़ियों को रास्ता दिया जाना चाहिए, तो वो बी ऑप्शन राइट आंसर है। आलोस के सर्कुलान देंट्रो दे ग्लोरिएटा, के जो
ऑलरेडी ग्लोरियता में होते हैं ना, रिडोंडो में, उनको प्रेफरेंस जो होती है वो पहले जो हैं वो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन esta curva sin visibilidad de una vía con un carril para cada sentido de la circulación puede adelantar al vehículo rojo। अब उन्होंने कहा एक कुर्वा है, एक मोड़ है जहाँ पे विजिबिलिटी भी सही नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या है जी, एक रोड है जिसके कारिल, एक ही कारिल है कादा सेंतीदो के लिए, यानी इस मीन्स के दो सेंतीदो, दोबले सेंतीदो है, गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं और कुर्बा भी है, तो दिखाई भी सही नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा है कि पुइदे अदलंतारेल व्हीकल रोहो, कि आप रेड गाड़ी को जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं। अब फोटो देख लेते हैं हम। अब आप देखें, आप पीछे आ रहे हैं, रेड गाड़ी के पीछे चल रहे हैं, दूसरी लेन में जो है वो उधर से गाड़ी आ रही ग्रीस कलर की, आपको छोटी सी आ रही हो, ये नहीं दोबले सेंतीदो है, तो क्या आप इसको टेक ओवर कर सकते हैं? नहीं, टेक ओवर नहीं आप कर सकते। क्यों? एक तो ये कि कर्व है, दूसरा ये कि दिखाई भी बहुत कम दे रहा है, और अगर आप अगर तो ये एक ही सेंतीदो होता ना तो आप दूसरी रोड पे टेक ओवर कर सकते थे सिचुएशन में, कर्व में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोबले सेंतीदो है कि उधर से भी गाड़ी आ सकती है, तो इसलिए आप इस मोड़ पे जो है ना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दूसरी कारिल में जाना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए आप यहाँ पे नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो है सी ऑप्शन है, नो porque para adelantar necesito ocupar el carril de la sentido contrario, क्योंकि आपको अदलंतार टेक ओवर करने के लिए दूसरी साइड की कारिल में लेन में जाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, mantener la distancia de seguridad adecuada sobre todo en ciudad, कि शहर में हर जगह पे आपको मुनासिब सिक्योरिटी का फासला जो है वो मेंटेन करना। इससे un recomendación válida para evitar accidentes con las motocicletas, कि ये चीज़ जो है क्या आपको रिकमेंड की जाती है, आपको नसीहत की जाती है ऐसा करने की, ताकि आप मोटरसाइकिल सवारों के साथ जो हैं वो हादसा से बच सकें। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन सी, पुरके से पुeden evitar alcance, क्योंकि इस तरह से आपको डिस्टेंस कायम रखने से ज़ाहिर बात है आप उसके तक नहीं पहुंच सकते और ऑटोमेटिकली जो है वो आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सिग्नल के इंडिका। अब ये सिग्नल है, दिखाती हूँ क्या इंडिकेट कर रहा है। ये साइड पे आप देखें एक वर्टिकल साइन है जिसपे कॉर्बेरा लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि आगे कोई सिउदाद या पुएब्लो वगैरह आ रहा है, तो उसमें रूल्स भी जो है ना ये सिउदाद वगैरह के लगेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर के एंट्रो इन पोब्लादो, के हम जो है आबादी में एंटर होने जा रहे हैं। इन देवो ओबेदेcer las normas de los vías urbanas, जो बिया उर्बाना के नॉर्माज यानी रूल्स वगैरह जो हैं असूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंदुसीर con un mal tiempo, मौसम बुरा है, आप ड्राइविंग कर रहे हो, puede favorecer la fatiga, क्या आपको थकावट वगैरह हो सकती है इस कंडीशन में भी? राइट आंसर सी ऑप्शन सी, por ello se debe descansar con mayor frecuencia। हाँ, इस वजह से जो है ये माल tiempo की वजह से जो है वो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है थकावट होने के चांसेस होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, आप क्या करें, डिस्कांसार कर लें, यानी आपको फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है इस कंडीशन में। फिर इसका सिग्नल इंडिका, अब कौन सा जी ये सिग्नल, ये क्या है, दोबले सेंतीदो का है और पेलिग्रो, रेड तो कौन पेलिग्रो और ये दो एरो दोबले सेंतीदो। अब देखते हैं राइट आंसर ए ऑप्शन है, पेलिग्रो por circulación en los dos sentidos, के दोनों सेंतीदो में सर्कुलेशन के लिए पेलिग्रो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, si conduciendo una motocicleta no puede evitar un bache que se encuentra en la calzada, कि अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आगे कोई खड्डा सा है रोड पर जो आप जिससे बच भी नहीं सकते, यानी आपको गुजरना ही है उसमें से। ¿Cuál de los siguientes comportamientos es el más idóneo? idóneo मीन आइडियल जो है, यानी आपको जो है कौन सा आपका बिहेवियर होना चाहिए, आपका रवैया तो यहाँ पे मतलब कंपोर्टमेंट तो वैसे तो इसको यही बोलते हैं, यानी आपका एक्शन क्या होना चाहिए, जो आइडियल एक्शन है वो क्या होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इस सूरत में। ए ऑप्शन है राइट आंसर, रिड्यूसी ला वेलोसिटी को कम कर देना चाहिए, ई mantener vertical la motocicleta el pasar sobre el bache, और आपने वर्टिकल जो है ना आपको ट्रेवल करते रहना चाहिए मोटरसाइकिल पर, वर्टिकल बिल्कुल सीधा और उसमें से खड्डे में से गुजरते हुए। क्वेश्चन नंबर 28 है, la regulación adecuada del apoyacabezas disminuye la posibilidad de sufrir। अब उन्होंने कहा जो अपोया काबेसा होता है उसकी जो है ना वो किस चीज़ की पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, उन लतिगासो सर्विकल, यानी सर्विकल पेन्स को, ये जो पट्ठों का खिंचाव होता है ना इससे हम बच जाते हैं। अपोया काबेसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अपोया काबेसा क्या होता है। आप ये देखें, ये सीट है, ठीक है, गाड़ी की सीट है, सीट के पीछे यहाँ पे ये सर सेट होता है ना,
इस चीज़ पे ये छोटी सी ऊपर जो है बनी हुई है, इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो हमने अपने सर के मुताबिक इसको प्रॉपर जो है वो सेट करना होता है। अगर वो ये प्रॉपर सेट ना हो तो हमें जो है वो सर्विकल पेन्स वगैरह यो लातिगासो सर्विकल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वांडो एस्तासियोने सु व्हीकलो, अगर जब आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं, antes de abandonarlo, छोड़ने से पहले, यानी गाड़ी को छोड़ने से पहले, देब्यारा क्या करना चाहिए, parar el motor y desconectar el sistema de arranque, और आपको क्या करना है, जो सिस्टमा दे arranque यानी जहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ सारी और मोटर वगैरह हर चीज़ बंद करके फिर आपको गाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, el casco, casco हेलमेट यानी से puede incluir entre los elementos de seguridad, क्या ये भी एलिमेंट्स में अनासर में शामिल होता है, जो सिक्योरिटी के seguridad के अनासर होते हैं उसमें है शामिल। ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। इनके seguridad के दो tipos होती हैं, इनकी दो टाइप्स के होती हैं, एक एक्टिव होती हैं seguridad और एक पैसिव होती है seguridad activa इस seguridad passiva। तो जो हेलमेट है कास्को है वो seguridad passiva में शामिल होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सी दे seguridad passiva। ये तो थे आज के क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।